आपकी स्तुति को इस संसार में कोई ऐसा देव नहीं जिसने आपकी स्तुति ना की हो, कोई ऐसा असुर नहीं जिसने आपकी स्तुति ना की हो। आप ही तो इस संसार में जब जिसके ऊपर कृपावंत होती हैं तब उसके शरीर में बल, उसके रूप में सौंदर्य, उसके घर में धन और अन्न के भंडार और रथ गाड़ी तथा सेवकों से उसे सम्मानित कर दिया करती हैं। हे भगवती, इस संसार में आपके बिना जो लोग जीवन जी रहे हैं वो दीनहीन और दरिद्र की भांति संसार में जैसे तैसे अपने जीवन की गाड़ी को घसीटा करते हैं। हे भगवती, आपकी स्तुति बड़े बड़े देवों ने की है और हम श्री व्यास जी के द्वारा इस भागवत महापुराण में उन स्तुतियों को सुनते हैं। उन स्तुतियों को सुन करके जब हम मन में उस स्तुतियों के द्वारा आपका पूजन करते हैं तो वही पुण्य फल हमें भी देना भगवती, जो उन देवताओं को दिया, जो विष्णु आदि देवों को दिया, जो शिव आदि देवों को दिया, जो इंद्र आदि देवों को आपने उनकी स्तुति करने से लाभ दिया है, वही लाभ हमें सुनने मात्र से देना। क्योंकि हमने ये सुना है, श्री व्यास जी महाराज इस चीज को बार बार कहा करते हैं कि भगवान के भजन को सुनना, भगवान के भजन में पहुंचना, भगवान के भजन में हुकारा देना और भाव लगा करके उसको सत्य जानना, इन सब बातों का वही परिणाम होता है जो स्तुति करने वाले देवताओं को जो लाभ मिलता है वही भगवती की स्तुति श्रवण करने वाले लोगों को भी प्राप्त होता है। तो हे माँ, हम लोग तो इस संसार सागर में बहते हुए यहाँ वहां लहरों के साथ आने जाने वाले संसारी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमारे लिए इन ग्रंथों को नाव बना करके रख दिया है। इस नाव में जब हम बैठ जाते हैं तो जैसे सागर की लहरें यहाँ वहां जाएं, लेकिन नाव को जिस दिशा में ले जाने वाला ले जाता है उसी दिशा में नाव जाया करती है। तो माँ, हम देवी भागवत रूपी इस महापुराण की नाव में आज सवार हो गए हैं और भगवती, इस नाव में सवार होकर के हम उस स्थान को जाना चाहते हैं जिस स्थान में हमारी नाव को तुम ले जाना चाहती हो। और माँ, हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, इसलिए आप हमें अपनी शरण रखते हुए ठीक उस प्रकार जैसे एक माता अपने बच्चे को अपनी आंचल की छांव में रखा करती है, वैसे ही आप हमें अपने आंचल की छांव में रखिए। इस प्रकार के भाव बनाए। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताएं, अगर आप ये विचार करें कि आप बैठ करके मंत्र के माध्यम से भगवान का भजन कर लेंगे और उसको प्रसन्न कर लेंगे, तो क्या यह संभव है? क्योंकि शरीर भी उसका दिया हुआ है, वाणी भी उसकी दी हुई है और जो जो बोल पाते हैं उसको बोलने के लिए बुद्धि भी उसी की दी हुई है। तो हम अपने बल से तो भगवान को या भगवती को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा, यदि किसी मेहमान के यहाँ आप गए हो, आज का समय कलयुग का आ गया है, जब उस मेहमान के घर पे आप जाते हैं और जा करके वहां पर जाने के बाद वो बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार करता है। आपके दरवाजे पे दो जन खड़े हुए हैं, वो आपके ऊपर गुलाब जल छींट रहे हैं। और आगे गए तो घर में घुसने के लिए बहुत अच्छी जगह, बढ़िया सा 2, 4, 5 लाख रुपए का सोफा सेट लगा हुआ है और उसके बाद में बड़ा सा कमरा, उस कमरे में बहुत सुंदर सुंदर चीजें, सब चीज लगी हुई है। आपको बैठा दिया और बैठाने के बाद में आपको उस सोफा सेट पे बैठे हुए 5 मिनट हुए, एक नौकर आया, उसने आपके सामने चाय और पानी रख दिया। आप 15 मिनट बैठे रहे और 15 मिनट बाद में उस घर का मालिक आया जिससे आप मिलने गए थे, जिसके लिए उसके घर गए थे।
और उसने केवल 2 मिनट आपसे बात करी, हाँ ठीक है मिल लेंगे बाद में हो जाएगा, और वो चला गया और कहकर गया कि आप आए हो तो भोजन करके जाना, नौकर नाश्ता ला रहा, नाश्ता करके जाना। एक वो घर जहां पर आपको घर के बाहर से गुलाब जल छीटा, घर के अंदर जाने में सोफा सेट पे बिठाया, नौकर ने चाय नाश्ता ला कर दिया और खाना खाने का बोल करके मालिक 1 मिनट में निकल गया, 1 मिनट 2 मिनट आपसे मिला, जहां पर बिल्कुल आपको दिव्य भोग दिखे। और एक वो घर जिस घर में आप पहुंचे, घर का फाटक भी जैसे जैसे खुला और आप अंदर गए तो घर की गृहिणी आई, आपको लेकर गई, और जो भी उसके घर था या तो टूटी खटिया या एक चादर उसने बिठाया, आपको प्रेम से बिठाया और प्रेम से बिठा करके आपसे बात करी। जो उसके घर में था वो आपको चाय पानी ला के दिया, भोजन कराया, आपके साथ आधा घंटा बैठकर प्रेम से इस बात करी, आपके हाल चल जाने और आपको प्रसन्न मन से मिला। तो आप बताओ किसके घर जाना पसंद करोगे? जिसके घर बहुत सारा धन वैभव लेकिन आपसे बात करने के लिए उसको समय नहीं है, उसके घर कि जिसके घर आप पहुंचे और वो प्रेम से आपसे मिला, जो भी था लेकिन मिला बड़े प्रेम से, आपको बड़े सम्मान से उसके घर में बिठाया और सम्मान से दरवाजे तक बाहर छोड़ने आया। किसके घर जाना चाहोगे? तो आपने क्या वहां पर भोजन देखा? आपने क्या वहां पर बड़ा भवन देखा? क्या आपने वहां पर उसका यश वैभव और कीर्ति देखी? नहीं, आपने क्या देखा? भाव। क्या देखा? कि वो लखपति करोड़पति व्यक्ति आपसे किस प्रकार मिला, बिना भाव के उसने अपना ऐश्वर्य आपके ऊपर प्रदर्शित करा, और वो सामान्य महिला आपसे कैसे मिली? भाव सहित। जब आप लोगों को भाव लगता है तो मेरी माँ को क्या भाव नहीं लगेगा? बताओ तो सही। अरे वो तो सबके अंदर भाव के रूप में विराजमान होने वाली है, तो वो भगवती को जब तक भाव से नहीं भजोगे तो दूर रहोगे। इसलिए संत जनों ने कहा है कि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजो ओ भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे दो मुझे स्वीकार है। ऊंचे नगाड़े घंटियों की कुछ मुझे परवाह नहीं। जो लोग बड़े बड़े नगाड़े बजाते हैं भगवान के द्वार पे, लेकिन भाव अगर नहीं हो तो भगवान सुनता नहीं। ऊंचे नगाड़े घंटियों की कुछ मुझे परवाह नहीं, और भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। और आगे भगवान बताते हैं कि मैं कहाँ कमजोर हो जाता हूँ। तो क्या कहते हैं कि बांध लेते हैं जो भक्त मुझको हृदय में प्रेम से, जो भक्त मुझको हृदय में प्रेम से बांध लेते, मेरे पांव के अंगूठे को अपने हृदय की रस्सी से बांध लेते, बांध लेते हैं जो भक्त मुझको हृदय में प्रेम से, फिर उनके हृदय और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़े बड़े नगाड़े मुझे नहीं बांध पाते, लेकिन अगर कोई प्यार से एक टेर लगा दे तो बताइए। जन्मजय पूछते हैं कि गुरुजी क्या कभी किसी ने ऐसी टेर लगाई? अरे बोले लगाइए बेटा, चींटी के पग घूंघर बांधो तो ही प्रभु जी सुनता है। अगर चींटी के पग में घुंघरू बांध दो, चींटी के पांव कितने कितने से होते हैं भैया, अगर उसमें भी घुंघरू बांध दोगे ना तो भी भगवान सुन लेता है, वो इतना बारीक सुनता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था
तो एक टिटेरी ने उस युद्ध स्थल में अंडे देकर रखे थे। अब क्या हुआ कि युद्ध के लिए दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई, और जब सेनाएं खड़ी हुई, भीषण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। वो टिटेरी भगवान से कहती है कि प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे अंडे दिए हुए हैं, उनमें से अभी बच्चे भी नहीं निकले हैं, तुम उनकी रक्षा करना प्रभु। और वो दूर खड़ी होकर के भगवान से रक्षा करती है। गटगट की जानने वाले भगवान क्या करते हैं, एक बड़े से हाथी का घंटा जाकर के उन टिटेरी के अंडों के ऊपर इस प्रकार से गिर जाता है जैसे उस भीषण युद्ध भूमि में वो घंटे ने रक्षा कवच का कार्य किया हो। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी।